पाकिस्तान के साथ क्या डिफेंस डील साइन करने ही वाला था बांग्लादेश? और क्या इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश फिर से चला जाएगा? और क्या बांग्लादेश मक्का डिफेंस डील में समझौता करने वाला था, साइन करने वाला था? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हाल फिलहाल में बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकियां देखी गई हैं। खास करके 2024 में सत्ता परिवर्तन में शामिल कुछ लोग 5 अगस्त को मक्का पैक्ट में शामिल होकर आजादी की दूसरी वर्षगांठ मनाना चाहते थे। इस तरह की खबरें हैं, इस तरह की रिपोर्ट हैं। इसके मुताबिक पाकिस्तान की गुजारिश पर ही इस तारीख को अलायंस की सार्वजनिक शुरुआत के लिए चुना गया और कथित दूसरी आजादी का जश्न मनाने के लिए बहुत सोच समझकर पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के लिए कदम उठाया गया। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अनुरोध किया था कि वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इसके लिए सहमत करें। ये भी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल इस महीने ढाका में सऊदी अरब के राजदूत ने तारिक रहमान से मुलाकात की और सऊदी ने बताया कि तारिक रहमान को रियाद यात्रा यानी कि कैपिटल सिटी में इनवाइट किया गया है। माना जा रहा है कि इस दौरान सऊदी तारिक रहमान से मक्का में समझौते में शामिल होने के लिए कह सकता है। सोचिए, जो तारिक रहमान भारत नहीं आ रहे हैं वो रियाद जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि मीडिया हाउस की तरफ से, जिसकी बांग्लादेश में गहरी पैठ है, राजनीतिक गलियारों में भी जिसकी चर्चा है, उसकी तरफ से जानकारी दी गई। आर्मी चीफ जनरल वाकर उज़्ज़मा को यह बताया गया कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पहले ही इस्तीफा देने के लिए इसी वजह से मजबूर किया जा चुका है और बीएनपी सरकार उन्हें हटा रही है। इसी माहौल में 19 जुलाई को आर्मी चीफ जनरल वाकर उज़्ज़मा 5 दिन की सरकारी यात्रा पर तुर्की गए थे। वो तुर्की जो पाकिस्तान का देश है, जिसने सऊदी के साथ समझौता किया। उसी दिन सऊदी के क्राउन प्रिंस ने तारिक रहमान को सरकारी यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। ये जानकारी दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के आर्मी चीफ की तुर्की यात्रा के दौरान तारिक को रियाद ले जाने की कोशिश भी की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब को यह भी बताया कि तारिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में रियाद का दौरा करेंगे। हालांकि भारत की कूटनीतिक कोशिशों के बीच दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका के विशेष दूत सर्जियो गोर 30 जुलाई को ढाका पहुंचते हैं। इन सब के बीच उनकी कूटनीतिक पहल की वजह से बांग्लादेश ने मक्का सैन्य गठबंधन में शामिल होने पर जो बातचीत हो रही थी उसमें कुछ समय के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए, वरना क्या बांग्लादेश वहां शामिल हो जाता पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के साथ। हालांकि गोर के भारत लौटने के तुरंत बाद 3 अगस्त को जनरल ज़मा ने ढाका के जलसेरी रिहायशी प्रोजेक्ट इलाके में आर्मी इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। गौर करिएगा कि इस इस्लामिक संस्थान के निर्माण के लिए तुर्की ने फंड दी है, तुर्की ने मदद की है। उसके जरिए बांग्लादेश इस्लामिक कंस्ट्रक्शन कर रहा है। 3 अगस्त को अमेरिकी नौसेना के भी कुछ अधिकारी नौसेना प्रमुख के तौर पर हाल ही में नियुक्त हुए, खास करके एडमिरल खोंडोकर मिसबाह अल अजीम से मुलाकात करते हैं। उसी दिन अमेरिकी पैसिफिक कमांड के डेलीगेशन की यात्रा के दौरान मक्का मिलिट्री अलायंस में शामिल होने के मुद्दे को लेकर बात हुई। बांग्लादेश के संभावित शामिल होने पर विस्तार से अलायंस को लेकर चर्चा की गई। खास करके इसी भी जानकारी कि भारत के रॉ प्रमुख पराग जैन भी अपने 3 सहयोगियों के साथ ढाका पहुंच जाते हैं ताकि सरकार को अहम जानकारी सौंपी जा सके। यानी रॉ भी इसमें लगातार नजर बनाए हुए था। उन्होंने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी साझा की और बांग्लादेश की सरकार प्रमुख को अलोकतांत्रिक ताकतों, मक्का मिलिट्री अलायंस और सरकार को गिराने की साजिश के बारे में भी आगाह किया। यानी भारत भी अलर्ट कर रहा है बांग्लादेश को। इस बीच में 21 अगस्त को तारिक रहमान के भारत दौरे की तारीख भी तय हो जाती है और ताज पैलेस होटल में बुकिंग भी करा ली गई थी। लेकिन इसके बाद 2024 में सत्ता परिवर्तन कराने वाला गुट फिर से बांग्लादेश में एक्टिव हो जाता है, जिसने तर्क दिया कि बांग्लादेशी सेना का अस्तित्व ही कथित भारत विरोध पर टिकेगा। और फिर तारिक रहमान का दिल्ली दौरा इन सब के बीच रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। पिछले 2 हफ्ते में बांग्लादेश की सेना में अफवाह फैलाई गई है कि मक्का समझौते में शामिल होने से जन्नत जाने की गारंटी मिलेगी। सैन्य सूत्रों का कहना है कि मुसलमानों के बीच मक्का नाम के भावनात्मक महत्व का फायदा उठाकर बांग्लादेश में सशस्त्र बलों के अधिकारियों को इस गठबंधन के पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रचार अभियान में कुछ बर्खास्त सैन्य अधिकारी भी अहम रोल निभा रहे हैं। ये संदेश फैलाया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश को कथित भारतीय प्रभुत्व से मुक्त होना है तो मक्का सैन्य गठबंधन के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सोचिए, वो बांग्लादेश इस बात को भी कंसिडर कर सकता है क्या कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, जिस पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेश की महिलाओं का रेप किया, उनका कत्लेआम किया,
और हजारों लाखों की संख्या में उनके लोगों का शोषण किया, आज बांग्लादेश का फिर से उसी पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है। और अगर नहीं जा रहा है तो फिर सऊदी जाने वाली बात कहां से सामने आई? तो फिर तुर्की के फंड से बांग्लादेश में ये तमाम कंस्ट्रक्शन की बात क्यों हो रही है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।